नमस्कार। 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है। ये तो बंगाल की पहचान और उसके भविष्य का एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। एक तरफ है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जो अपनी सत्ता बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जो बंगाल में पहली बार सरकार बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। तो चलिए इस सियासी बिसात को और इसके हर पहलू को करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन तारीखों की जो बंगाल का राजनीतिक भविष्य लिखने वाली हैं। देखिए, चुनाव 2 फेज में होंगे, एक 23 अप्रैल को और दूसरा 29 अप्रैल को, और फिर आएगा वो दिन 4 मई, जब हम सबको पता चलेगा कि बंगाल की कमान आखिर किसके हाथ में जा रही है। अब ये लड़ाई कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि मैदान में हैं कुल 294 सीटें, और इसका मतलब बिल्कुल साफ है, सरकार वही बनाएगा जो कम से कम 148 सीटों का जादुई आंकड़ा छू लेगा। यानी हर एक सीट की अपनी अहमियत है और एक एक वोट बहुत मायने रखने वाला है। चलिए अब तारीखों और सीटों के गणित से आगे बढ़ते हैं और उस एक मुद्दे पर आते हैं जिसने इस चुनाव में आने से पहले ही एक बड़ा भूचाल ला दिया है। एक ऐसा विवाद जो नतीजों पर सीधा असर डाल सकता है। जरा ये आंकड़ा देखिए, 91 लाख। जी हाँ, 91 लाख। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन वोटर्स की संख्या है जिनके नाम कथित तौर पर वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, और इसी एक कदम ने बंगाल की पूरी राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। यही वो विवाद है जो इस चुनाव के बिल्कुल सेंटर में है। अब इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों का क्या कहना है, ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ टीएमसी है, जो इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बता रही है। उनका आरोप है कि ये जानबूझकर अल्पसंख्यकों और गरीबों को वोटिंग से बाहर रखने की एक सोची समझी साजिश है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि ये तो एक जरूरी क्लीनअप प्रोसेस है, ताकि फर्जी वोटर्स को हटाकर चुनाव को निष्पक्ष बनाया जा सके। सच चाहे जो भी हो, इस एक मुद्दे ने वोटर्स को 2 खेमों में बांट दिया है। तो अब जरा टीएमसी की रणनीति को समझते हैं कि आखिर सत्ता में बैठी ममता बनर्जी इस सियासी जंग को जीतने के लिए कौन से दांव चल रही हैं, उनके तरकश में कौन कौन से तीर हैं। ममता बनर्जी ने खुद इसे सर्वाइवल का संघर्ष कहा है, मतलब अस्तित्व की लड़ाई। और देखिए, ये सिर्फ कोई चुनावी नारा नहीं है, ये टीएमसी की पूरी स्ट्रैटेजी का आधार है। वो इस चुनाव को बंगाल की संस्कृति, उसकी भाषा और उसकी पहचान बचाने की एक बड़ी लड़ाई के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो टीएमसी की स्ट्रैटेजी के 4 मेन पिलर हैं। पहला, वेलफेयर स्कीम्स, जिसमें लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं हैं जो सीधे महिला वोटर्स को टारगेट करती हैं। दूसरा, युवाओं और किसानों के लिए बड़े बड़े वादे, जो कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तीसरा है अपने पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखना। और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, वो है खुद को बंगाली अस्मिता का इकलौता रक्षक साबित करना। तो टीएमसी की इस रीजनल पॉलिटिक्स के जवाब में बीजेपी का काउंटर प्लान क्या है? वो इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या कर रही है? चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान ही बीजेपी के कैंपेन का सबसे बड़ा मैसेज है। डबल इंजन सरकार। इसका मतलब साफ है कि अगर केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होगी तो विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। ये बीजेपी का सबसे बड़ा दाव है। बीजेपी की रणनीति टीएमसी से एकदम अलग ट्रैक पर है। वो रीजनल से ज्यादा नेशनल मुद्दों पर फोकस कर रही है। पहला, हिंदू वोटों को एकजुट करना, जिसके लिए वो बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों की घटनाओं का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू करने का वादा। तीसरा, वो टीएमसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर बहुसंख्यक वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और चौथा, विकास, बेहतर कानून व्यवस्था और गुड गवर्नेंस का वादा। और लड़ाई देखे किस लेवल पर पहुंच गई है। अब तो मछली भी पॉलिटिक्स का मुद्दा बन गई है, जो कि बंगाली संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। पीएम मोदी ने दावा किया कि बंगाल मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, तो ममता बनर्जी ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि बीजेपी तो बंगालियों के मछली खाने पर ही रोक लगाना चाहती है। तो दोनों तरफ की स्ट्रैटेजी तो हमने देख ली, पर सवाल यह है कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है। क्या किसी एक पार्टी की लहर है या फिर मामला बिल्कुल कांटे की टक्कर का है? आइए देखते हैं कि एनालिस्ट का क्या कहना है। अब ये जो ओपिनियन पोल्स है ना, ये कहानी को और भी उलझा देते हैं। एक सर्वे कहता है कि टीएमसी सरकार के काम से 44.3% लोग खुश हैं और वो थोड़ी आगे हैं। तो वहीं दूसरा ऑनलाइन पोल बीजेपी को 62% की जबरदस्त बढ़त दिखा रहा है। मतलब ये विरोधी आंकड़े यही बता रहे हैं कि अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, नतीजा किसी भी तरफ जा सकता है। तो असल में कहानी ये है
कि दोनों पार्टियों की अपनी ताकतें भी हैं और अपनी कमजोरियां भी। टीएमसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मुस्लिम और महिला वोटर्स पर उसकी पकड़। लेकिन एक बड़ी चिंता यह है कि वोटर लिस्ट से नाम कटने की वजह से अल्पसंख्यक इलाकों में उसकी ताकत कम हो सकती है। वहीं बीजेपी के पास हिंदू वोटों को एकजुट करने की क्षमता और एक मजबूत नेशनल लीडरशिप है, पर राज्य में ममता बनर्जी के मुकाबले का कोई बड़ा चेहरा न होना ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसीलिए ज्यादातर एनालिस्ट्स का मानना है कि ये चुनाव किसी एक लहर का नहीं बल्कि मार्जिन का चुनाव है। इसका मतलब सीधा सा है, जीत आखिर में उसी की होगी जो वोटिंग वाले दिन अपने सपोर्टर्स को पोलिंग बूथ तक खींच कर लाएगा। एक एक वोट से हार जीत तय हो सकती है। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या बंगाल का ये चुनाव क्षेत्रीय पहचान और बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर लड़ा और जीता जाएगा, जैसा कि टीएमसी चाह रही है, या फिर राष्ट्रवाद, विकास और ध्रुवीकरण जैसे राष्ट्रीय मुद्दे बंगाल की राजनीति पर हावी हो जाएंगे, जैसा कि बीजेपी की कोशिश है? बंगाल का भविष्य इसी सवाल के जवाब में छिपा है, और जवाब हम सबको मिलेगा 4 मई को।